हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल JMSSC क्लासेस। आज हम लोग देखेंगे भारत का भूगोल। जो भारत के भूगोल से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे अब तक जो एग्ज़ाम में आए हैं, उनका महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो 2005 और 15 के बीच में थे। तो आइए स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल से। प्रथम क्वेश्चन ये रहा, भारत में स्थलाकृत मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है? तो बताइए कौन सा संगठन बताता है। आपके लिए 2 सेकंड का समय देते हैं। चलिए बताते हैं। तो ये रहा भारतीय सर्वेक्षण। भारतीय सर्वेक्षण होगा इसका। आइए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1767 में की गई थी। विभाग का विशेष दायित्व देश भर में इलाकों को खोजा जाए और उनका मानचित्र किया जाए ताकि समन्वित एवं तेज विकास के लिए मानक मानचित्र उपलब्ध हो सके। इस संगठन द्वारा प्राकृतिक नक्शों का डिजिटल कार्टोग्राफिकल मानचित्र डाटाबेस बनाने का काम शुरू किया गया है। आइए दूसरा देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम क्या है? बताइए दोस्तों। तो यह होगा कोरोमंडल तटीय मैदान। ये देखिए अब आंसर होगा। आइए इसके बारे में कुछ और देख लेते हैं। भारत के पूर्वी तट के फाल्स डीवी बिंदु से केप कोमोरिन तक के भाग को कोरोमंडल तट कहा जाता है, जबकि कोंकण गुजरात मैदान और मलाबार तट का संबंध पश्चिमी तट से है। अतः अभिष्ट विकल्प सी सही है। आइए तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय मानक समय किस रेखांश पर अपनाया जाता है? बताइए दोस्तों। मानक समय जो है इस पर होगा 82.5 डिग्री पूर्वी रेखा पर। आइए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। भारतीय मानक समय 82.5 पूर्वी रेखांश है, जो इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर से होकर गुजरती है। यह ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। कहीं कहीं पर मिर्जापुर के स्थान पर नैनी भी दिया जाता है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है। जो दोनों ऑप्शन में से कोई भी आएगा उसमें टिक करके निकल जाना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है? तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा। तो हमारा आंसर होगा ए, 5.5 घंटे आगे। आइए देखते हैं। इसमें व्याख्या नहीं दिया है। जो ब्रिटेन से जो मानक समय ग्रीनविच से वहाँ से भारत से नापा जाएगा तो 5.5 घंटा भारत का आगे रहेगा ग्रीनविच से। चलिए आइए आगे देखते हैं। 5वां, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणों कभी नहीं मिलेगी? तो बताइए दोस्तों कौन सा होगा आंसर। ये एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2008 में आया था। तो आपका ये आंसर होगा श्रीनगर। श्रीनगर में सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें श्रीनगर को कभी नहीं प्राप्त होगी। सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ऊर्ध्वाधर चमकता है। श्रीनगर की स्थिति कर्क रेखा से काफ़ी दूर उत्तर में है, अतः यहाँ सूर्य के ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं पहुँचेगी। जबकि चेन्नई, मुंबई और त्रिवेंद्रपुरम की अवस्थी कर्क रेखा मकर रेखा के हैं। भारत में से वह शहर या कस्बा कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? बताइए दोस्तों इसमें से कौन आंसर होगा। ए पटना, बी इलाहाबाद, सी पंचमढ़ी, डी अहमदाबाद। तो आपका सही आंसर होगा पटना। आइए देखते हैं इसका विश्लेषण क्या होगा। दिए गए शहर और उनके अक्षांश स्थिति
निम्नानुसार है। पटना जो 25 डिग्री 37 मिनट नॉर्थ में है, पंचमढ़ी 22 डिग्री 3 मिनट नॉर्थ में है, इलाहाबाद 25 डिग्री 28 मिनट नॉर्थ में है, त्रिवेंद्रपुरम 8 डिग्री 29 मिनट नॉर्थ में है। सभी नॉर्थ में है, लेकिन सबसे अधिक नॉर्थ में आपका होगा पटना, क्योंकि यहाँ पर 25 डिग्री 37 मिनट है, और इलाहाबाद है जो 25 डिग्री और 28 मिनट है। इस वजह से पटना का अक्षांशीय अधिक है उत्तर में। चलिए आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? ए कन्याकुमारी अंतरिक्ष, बी कैलिमियर पॉइंट, सी निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट, डी त्रिवेंद्रम में स्थित कोवलम। बताइए दोस्तों इनमें से कौन सा होगा। चलिए, तो ये होगा निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट। आइए इसका व्याख्या देखते हैं। भारत का ध्रुव दक्षिणी बिंदु बड़ा निकोबार द्वीप में स्थित इंदिरा पॉइंट है। इसे पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है। आइए दोस्तों 8वां क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्षिणी छोर को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों। ए केप कमोरिन, बी कन्याकुमारी, सी इंदिरा पॉइंट, डी रामेश्वरम। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में लगभग आते ही हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो ये हर वक्त आते हैं। आइए इसका आंसर देखते हैं। आपका ये होगा इंदिरा पॉइंट। आइए देखते हैं इसके बारे में। ऊपर प्रश्न में देख लिए थे हम लोग, आंसर में वही है, सेम दे दिया है इंदिरा पॉइंट। आइए आगे देखते हैं। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है? तो यह भी यही होगा,